हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का टर्म 2 जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर जिस तरह से मैथ का चैप्टर वाइज करवा दिए हैं उसी तरह से साइंस और सोशल साइंस का भी करवा दीजिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में साइंस का करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो होगा 6 पार्ट में टोटल होगा, चूँकि इसमें 6 चैप्टर लिया गया है। ठीक है, और आज जो क्लास होगा डे 1 का होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का वीडियो के माध्यम से डे 2 डे 3 करके आप लोग के पास पहुंचते जाएगा। तो आइए हम इस 6 चैप्टर को सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें लिया गया है। तो देखिए, इसका पहला जो चैप्टर है किशोर अवस्था की ओर, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है घर्षण एक अनिवार्य बल, चौथा है ध्वनि और पांचवा है वायु एवं जल प्रदूषण और छठा है इसमें पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ से 6 चैप्टर लिया गया है और हम 6 पार्ट में एक एक करके बनाते जाएंगे। आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन बटन को भी बगल में होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है ना कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मैं अगला चैप्टर बनाऊंगा और डालूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उसका बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट में अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जो क्लास 8 में टर्म 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, इस आईडी को आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किशोर अवस्था की ओर जो चैप्टर है, ठीक है, इसी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताएं। तो दोस्तों पुरुष हार्मोन का जो नाम होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इसका कार्य जब पूछ रहा है तो ये होता है शुक्राणुओं का विकास। ठीक है, और इसका महिला के भी पूछ सकता है। ठीक है, जिस तरह से लड़का का पूछा है उस तरह से लड़की का भी हार्मोन का नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आप लोग को नीचे मिलेगा। ठीक है, नीचे प्रश्न में हम डाल दिए, उसको देखिएगा, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है। देखो क्या बोल रहा है, नर निर्धारण। ठीक है, मतलब कि लड़का का निर्धारण। ठीक है, तो ये किससे होता है, कौन कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई। ठीक है, जब एक्स और वाई मिलता है दोस्तों तो लड़का होता है। ठीक है, बॉयज़ होता है लड़का, और जब एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो यहाँ से जान लीजिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर। क्या लिखा हुआ है, गाइटर का एक मुख्य लक्षण क्या है। तो गाइटर से होता है दोस्तों, उसका अगर गाइटर हो गया तो उसका लक्षण जो आप लोग को सबसे पहले दिखे वो क्या होगा, गले का फूलना। ठीक है, गला फूल जाएगा। तो ये था शॉर्ट सा क्वेश्चन। चलो इसके बाद देखो, एडम्स एम्पल यानी कि कंठमणि जो आपके गर्दन में होता है। देखिए एक इंसान छाप देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होता है। चलो, और इसका जो गर्दन में जो हल्का सा ऐसा उठा होता है ना, ऐसा उठा होता है ना यहाँ पे गर्दन में, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठमणि कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो देखो। क्या लिखा हुआ है, लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी मोटा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि गर्ल्स लोग का जो गर्दन में होता है यहाँ पे, ठीक है, वो उठा हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, और जब बॉयज़ होगा तो उसमें ऐसा उठा हुआ नजर आता है गर्दन के पास। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इसका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो 6 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देख लो एक बार। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। ठीक है, तो ऋतुस्राव का मतलब सिंपल से समझ लीजिए दोस्तों, पीरियड। ठीक है, ये अक्सर
ये जो होता है लड़कियों में होता है, ठीक है। और ये हर मंथ में होता है, ठीक है। 27-28 दिन में, 25 से 28 दिन के बीच में होता है, ठीक है। चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर आ जाती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो गर्भाशय के अंदर जो होता है एक परत होता है वो जमी, ठीक है, रुधिर मतलब होता है खून, ठीक है, वही वाहिकाओं क्या हो जाती है, परत धीरे धीरे टूटता है और योनि से आप लोग का ये जो होता है बाहर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ लड़कों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किशोर अवस्था, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कैसे लिखना है इसको, ठीक है। प्रश्न तो दोनों के लिए है, तो दोनों लिखना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर, किशोर अवस्था क्या है, ठीक है। तो किशोर अवस्था क्या है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है, ठीक है। मतलब जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल का उस टाइम जब शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि लोग 14 साल के जब बीच में होते हैं तो अचानक उनका बॉडी जो होता है बढ़ने लगता है, ठीक है। ऐसा पता चलता है कि अरे 2 साल में इतना बड़ा हो गया है ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो इस अवधि को जो बोलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। उस समय जो होता है बॉडी बढ़ने का समय होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद 8 नंबर सवाल देखते हैं, यौनारंभ किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है, ठीक है। जनन क्षमता का जब विकास होता है, जैसे कोई भी बच्चे लोग का जन्म होता है, ठीक है, उस चीज़ का जो विकास होता है जनन क्षमता, अगर आप में कैपेसिटी है जनन क्षमता का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जनन क्षमता का जब विकास होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यौनारंभ कहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद 9 नंबर सवाल देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं लिखें, ठीक है। तो 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, उस उम्र को क्या कहते हैं, उस उम्र को कहते हैं शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, ठीक है। और 6 से 10 साल के बच्चे लोग जो होते हैं उसकी उम्र को कहते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। और 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। 11 से 19 तक के बच्चों को क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। आपका चैप्टर नाम है किशोर अवस्था, यानी कि 11 से 19 तक के लोगों का ज़्यादा पढ़ना हम लोग, है ना। और फिर जब बाद में हो जाता है, जब 19 से पार हो जाता है तो हम लोग उसके बाद को युवा अवस्था कहते हैं। फिर जैसे किशोर अवस्था के बाद होता है युवा अवस्था, और इसके बाद की अवस्था को कहते हैं प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो कितना अवस्था पढ़ लिया आप लोग, 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उसको शैशवावस्था, 6 से 10 साल के बच्चे को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था होता है, ठीक है। और ये किशोर अवस्था और युवा अवस्था इसके बाद होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप कौन सा अवस्था में हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल, अच्छा 10 नंबर नहीं, गलती से मिसप्रिंट हुआ होगा। चलो 11 नंबर देखो क्या है, गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऐसे लक्षण जो लड़कियों तथा लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। गौण लैंगिक लक्षण उसको कहते हैं जब लड़कियों और लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। जो इससे पता चले कि वो लड़की है और उससे पता चला कि ये लड़का है, जो अंतर कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग उस लक्षण को क्या कहेंगे, गौण लैंगिक लक्षण। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल, हार्मोन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। वह रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है VVI, ठीक है, इसको नोट डाउन बढ़िया से कर लो, याद भी कर लो। चलो इसके बाद हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कार्य बताएं, ठीक है। तो इसका कार्य आप लोग को बताना है, टेस्टोस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन होता है ये आप लोग का पुरुष का होता है, ठीक है, नर का होता है, और एस्ट्रोजन होता है वो किसका होता है, मादा का होता है, ठीक है। चलो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ उत्तर देख लेते हैं सबसे पहले। टेस्टोस्टेरोन
पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये तो पुरुष में होता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पहले भी बताएं, पहला क्वेश्चन में बताएं। और ये इसका जो लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण जो होता है दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ में नियंत्रित करता है। ठीक है, उसका दाढ़ी बढ़ा देता है, मूंछ बढ़ा देता है और आवाज़ क्या करता है, मोटा करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, स्त्रियों में सहायक, क्योंकि ये स्त्रियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और ये लैंगिक अंगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन, ठीक है, और ग्रंथि और केश विन्यास और आवाज़ को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये स्त्रियों में किस किस चीज़ को नियंत्रित करता है, स्तन को, ठीक है, और ग्रंथि को, ठीक है, और केश विन्यास को और आवाज़ को भी नियंत्रित करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष का जो हार्मोन होता है वो किस किस चीज़ को, किस लक्षण से पता चलता है। ठीक है, उसका कार्य क्या क्या है और एस्ट्रोजन का क्या क्या कार्य है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको बढ़िया से। चलो इसके बाद 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। जनन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि के हार्मोन के द्वारा किया जाता है। देखो अथवा में प्रश्न एक, कौन सी ग्रंथि वृषण और शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये दोनों का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसका आंसर जो होगा आप लोग का पीयूष ग्रंथि होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, नर और तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे। ठीक है, हम तो पहले बता दिए थे। ठीक है, देख लो, नर वाला तो हम पहला क्वेश्चन में बता दिए थे। नर जनन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और मादा जनन हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो कंफर्म आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर। ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहते हैं, और क्या लिखा हुआ है, रजोदर्शन क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋतुस्राव जो पीरियड होता है, ठीक है, लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। ठीक है, हम पहले भी बता दिए। ठीक है, 25 से 30 दिन तक, कभी कभी 27, 28 इस तरह करके होता है। तो 28 से 30 दिनों के में एक ही बार होता है। ठीक है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये महीना में एक बार होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र। ये आंसर मिल गया होगा। अब ये रजोदर्शन क्या है। ठीक है, तो रजोदर्शन जो होता है पहला ऋतुस्राव जो यौना आरंभ में होता है। ठीक है, ये आप लोग का गर्ल्स में होता है। ठीक है, और ये जब पहला ऋतुस्राव होता है, जब पहला पीरियड होता है, उसी को हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर से ठोक दीजिएगा। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलो इसके बाद हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। रजो निर्वृत्ति क्या है। ठीक है, तो रजो निर्वृत्ति क्या है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग। मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है तो इस अवस्था में को क्या कहते हैं, रजो निर्वृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ऋतुस्राव जो होता है, पीरियड्स जो होता है वो रुक जाता है, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, रजो निर्वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से भी आप लोग का। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में निषेचित करता है, ठीक है, तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र मिलकर मादा शिशु में विकसित होगा। ठीक है, यानी कि जब X और X मिलता है, ठीक है, तो किस चीज़ का होगा, यहाँ पे गर्ल्स होगा। ठीक है, और X और Y जब मिलेगा तो क्या होगा, नर विकसित होगा। देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ठीक है, और ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो X होता है और Y होता है, X और Y जो होता है पुरुषों में होता है, और X और X जो होता है महिलाओं में होता है। इसमें महिला का कोई ये में नहीं है। ठीक है, नर होना और मादा होना, इसमें महिला का कोई ये नहीं है। ठीक है, इसमें पुरुष का जो होता है X मिलेगा, X और X मिलेगा तो हो जाएगा लड़की, और X और Y जब मिल जाएगा तो हो जाएगा लड़का। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसका आंसर। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र मिलकर मादा शिशु का विकसित होगा। यानी X और X मिलेगा तो क्या बनेगा, मादा। मादा मतलब लड़की। ठीक है,
जब वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, ठीक है, तो युग्मनज में दो गुणसूत्र एक सर्वायु मिलकर नर शिशु का विकसित होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद 19 नंबर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्या है, देखिए, एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? एड्स और HIV का पूर्ण रूप लिखें। यानी कि एड्स किस विषाणु द्वारा होता है सबसे पहले वो बताना है, और एड्स और HIV का आप लोग को फुल फॉर्म को लिखना है। तो दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर, एड्स जो होता है HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? HIV। ठीक है, अब ये पूछ रहा था एड्स और HIV का पूर्ण रूप लिखने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो आप लोग इसको 2-3 बार लिखो, कॉपी में लिखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का दोनों का फुल फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लो बढ़िया से। इसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाएं। ठीक है, यौनारंभ जब होता है, ठीक है, जब किशोरावस्था में जब लोग होते हैं, ठीक है, कब? 11 से 19 साल तक में। ठीक है, इसके बीच में जो शारीरिक में परिवर्तन होता है वो क्या क्या परिवर्तन होता है उस चीज़ को सूची बनाने बोल रहा है। देखिए दोस्तों, उस समय क्या होता है? शरीर लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, बच्चे लोग का जब 11 से 19 के बीच में रहते हैं तो लंबाई में वृद्धि होता है। और क्या होता है? शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है, पतला मोटा छोटा सब उसी टाइम होता है ना। चलिए, उसके बाद स्वर में परिवर्तन होता है। स्वर मतलब कि आवाज़ में परिवर्तन होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद जनन अंगों का विकास होता है। ठीक है, जो भी जनन अंग होता है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, उसका भी विकास होता है यहाँ पे। ठीक है, 5वां नंबर, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्व प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि उस समय मानसिक भी बढ़ता है, बौद्धिक भी बढ़ता है और संवेदनात्मक भी बढ़ता है। ठीक है, और 6ठा नंबर, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। ठीक है, तो शरीर में जितना जगह है, ठीक है, लगभग, ठीक है, वहाँ पे भी बाल आते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोग का यौनारंभ समय जब शारीरिक में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो ये इतना अंतर आता है। तो ये था हम लोग का पूरा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का किशोर अवस्था की ओर। इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग प्रकाश को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।